Good morning, everyone. I was waiting for some more to join, but I think being Sunday, this is what we have today. So let us start. Before we start, थोड़ा सचेत रहें हम लोग। थोड़ा हम लोग सब अर्ली मॉर्निंग उठे हैं। थोड़ा सा हम लोग शरीर की तरफ थोड़ा फोकस करेंगे अगले 5 मिनट। सो अपने दोनों हाथों को ज्वाइन कीजिए। प्लीज ज्वाइन योर बोथ हैंड्स और मीडियम पेस पे हाथों को रगड़िए। मीडियम पेस, फास्ट नहीं करना, मीडियम। उस पेस पे करना है जिस पे आपके हाथ में हीट जनरेशन नहीं हो। आपका हाथ गर्म नहीं होना चाहिए, आपको गर्म फील नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। अब थोड़ा सा तेज, इतना तेज होना चाहिए कि आपको हाथों में गर्माहट महसूस होनी चाहिए। इसको अपने आंखों पे रखिए, हाथों दोनों हाथों को। प्लीज ट्रांसफर द एनर्जी टू योर आईज। 30 सेकेंड्स फिर से करेंगे हम लोग। आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने अ, अपने पास्ट में कई बार आप लोगों ने नेल्स को वाइप ऑफ करके एनर्जी जनरेट की होगी जरूर। आप लोगों ने अपने पास्ट के अंदर या प्रेजेंट में भी आप लोग करते होंगे। हम लोग उसको रिपीट करेंगे। आई विल गिव यू द लॉजिक बिहाइंड दिस, इसके पीछे करने का क्या कारण है। मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आप लोगों से। तो अपने दोनों नाखून, जो लास्ट नाखून है ये टच नहीं होना चाहिए इससे। जो 3 उंगलियां हैं आपकी, सिर्फ इन तीन तीन के अंदर आपको फ्रिक्शन डेवलप करना है। चौथ जो फोर्थ फोर्थ फिंगर है, छोटी फिंगर है, सबसे छोटी फिंगर है, उसको फ्रिक्शन में आपको नहीं लेके आना है। बाकी जो हैं फिंगर्स हैं उसको आप फ्रिक्शन लेके आइए। रुकिएगा मत, प्लीज कंटिन्यू। बीच में गैप मत लाइएगा। अगर करने में दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है, कंटिन्यूटी नहीं बन रही है तो स्लो कीजिए, बट कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। जसविंदर जी, दूसरा हाथ भी थोड़ा मूव कीजिए प्लीज। वेरी गुड। हाथ को छोड़िए, पूरा हाथ खोल दीजिए। पूरा हाथ खोल दीजिए इमीडिएट। मुट्ठी बंद कीजिए। वापस से पूरा हाथ खोल दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप दिन के अंदर इसे 5 से 6 बार रिपीट कीजिए। इसके अंदर आपको बॉडी में कई चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको एहसास होना चाहिए कि जब आप हाथ को खुला छोड़ें और बंद करें, सो सम फॉर्म ऑफ एनर्जी शुड गेट रिलीज्ड, शुड कम इनसाइड एंड देन शुड गो आउटसाइड। तो ये आप जरूर फील करना चाहेंगे। इसमें आपको धीरे धीरे करके आपके कई बॉडी के अंदर कई रोगों में, अगर आप दिन में 5 से 6 बार करते हैं तो आपको कई जगह उसका फायदा मिलेगा। आइए अब हम लोग थोड़ा अपना बेसिक मेडिटेशन से चालू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना फोकल पॉइंट उस पर फोकस करने की कोशिश की थी। कुछ टाइम हमने प्रक्रिया को फॉलो किया था। आज हम उसे रिपीट करेंगे। लेकिन एक चीज का हम लोगों को एकदम ध्यान रखना है। अगर बैक पेन है तो प्लीज सहारा ले लीजिए। अपना बैकबोन जो है आपको एकदम स्ट्रेट रखना है। बार बार उसको रिव्यू करते रहना है। आप भूल जाएं तो वापस से उसको फोकस करके उसको सीधा करेंगे।
तो अगर अभी है, आप स्टार्ट करने से पहले सहारा लेना चाहते हैं तो प्लीज सहारा ले लीजिए। और हर 5 से 10 मिनट बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करें कि कमर को आपको सीधा रखना है, बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगी। ये इंस्ट्रक्शन आपको खुद को कंटिन्यूअसली देते रहना है मन में। अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें ध्यान रखनी है हम लोगों को। कि मन जब स्टार्ट करेंगे तो कई जगह फैलेगा, आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा। आजकल में जो घट रही घटनाएं हैं, आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं, जुड़ी हुई सिचुएशंस हैं, उनकी तरफ आपको फोकस करने के लिए मजबूर करेगा। बट आपको वापस से अपने एक सिंगुलर पॉइंट, फोकल पॉइंट पे ही आपको फोकस करके खुद को लेके आना है। आप कोशिश कीजिए। जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिवाइव करूंगा। बट ये हमें इंडिपेंडेंसी खुद में लेके आनी है कि हम कि अब खुद को सेल्फ डायरेक्शन दे सकें। सो प्लीज क्लोज योर आईज, एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। सबसे पहले ओम का उच्चारण हम करेंगे। ओम। गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। एक और बार गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। लास्ट बार सांस लेते हुए अपना फोकस अपने नाक के पोर्शन पे आप सब लोग नाक के पोर्शन पे अपना फोकस बनाएंगे। सांस लीजिए और छोड़ते हुए फोकस को अपने नाक के ऊपर लाइए। बंद आंखों से कोशिश कीजिए, आप नाक की तरफ देखने की तरफ कोशिश कीजिए बंद आंखों से। प्लीज कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप गिविंग दिस इंस्ट्रक्शन टू योर सेल्फ। भटकते मन को वापस से स्थिर कीजिए, वापस से फोकल पॉइंट पे अपना फोकस बढ़ाइए। मन को वापस से समेट कर वापस से यहाँ फोकस करने के लिए डायरेक्ट कीजिए प्लीज। भटकते मन को वापस लाइए, कोशिश कीजिए अपने फोकल पॉइंट पे फोकस करने के लिए। मीनवाइल एट द सेम टाइम जो आपका पेट है उसे बहुत हल्के से अंदर की तरफ ब्रीथ इन कीजिए। सांस लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पेट अंदर जाना चाहिए।
और पेट पे प्रेशर भी नहीं आना चाहिए, बहुत हल्के हल्के, जितना पेट कंफर्टेबली आप अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ मेंटेन कर सकें, उसका कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए। फोकस करते हुए भाव का आना लाजमी है। कोशिश कीजिए किसी भी प्रकार के भाव, प्रभाव को मन से हटाइए और सिर्फ ध्यान में मन लगाइए। भाव दुख का भी हो सकता है, सुख का भी हो सकता है, पेन हो सकता है। बॉडी के पेन को इग्नोर करते हुए, मन के पेन को इग्नोर करते हुए, या मन की खुशी को भी इग्नोर करते हुए, एकदम न्यूट्रल होते हुए सिर्फ यहाँ पर फोकस कीजिए। कोशिश कीजिए आंख बंद करके इस पार्ट को सिर्फ देखने के लिए। मन में और कोई दूसरा विचार लाने का जरूरत नहीं है। खुद को इंस्ट्रक्शन दीजिए, कमर को फिर से सीधा कीजिए। बहुत ही धीरे धीरे जो फोकस नाक है, उसे एक स्टेप नीचे लेके आइए और कोशिश कीजिए बंद आंखों से अपने होठों को देखने की। धीरे से फोकस को नीचे लाइए, बहुत ही धीरे से। बंद आंखों से अपने होठों की तरफ फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर लिप्स। बहुत ही धीरे से अपने होठों की मूवमेंट को महसूस कीजिए। हल्का सा लिप्स, आपके जो होठ हैं उनको बहुत हल्के से आप मूव कीजिए और उसको फील कीजिए, बहुत हल्के से। फील द मूवमेंट। मन में जो भी विचार आ रहे हैं, उससे, अपने विचारों को थॉट प्रोसेस से परे कर दीजिए, उसे इग्नोर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 100% पूरा फोकस आपके होठों पे है। बंद आंखों से उसे देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही धीमे से आप अपनी जीवा, जो आपकी जीभ है, टंग है, उसमें जो गीलापन है उसे शरीर में महसूस कीजिए। आपको जीभ को हिलाने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे, जो लिक्विड है जीभ के ऊपर, पानी है, तरत्व है, उसको फील करना चालू कीजिए। Please give instruction to yourself. Keep your back straight.
बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपके शरीर में आपको जहां भी कहीं कोई पेन है या आपको लगता है कि शारीरिक आपको कहीं कोई इश्यूज आ रहे हैं जो कि आप अभी महसूस कर पा रहे हैं, उसको अपने मन में एक बार एक ख्याल की तरह लेके आइए। और आगे मैं जो बोलने जा रहा हूं, एवरी पार्टिसिपेंट अपने इश्यूज की तरफ, किस किसी का मन दुखी है या किसी के बैक में पेन है, किसी के लेग्स में पेन है, किसी के पैर दुखते हैं, किसी किसी के आंखों में पेन है, बॉडी के जिस भी हिस्से में आपको लगता है कि अभी आपको महसूस होता है किसी भी टाइप का पेन या कोई कमजोरी, प्रत्येक व्यक्ति उसको अपने मन में फोकस करें और बहुत धीरे धीरे होठों से फोकस करते हुए अपने उस शरीर के उस अंग की तरफ फोकस करें। प्लीज फोकस ऑन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जहां पे आपको पेन है या आपको कुछ इश्यू महसूस होता है। अगर मुझे शुगर है तो मेरे को मेरे पैंक्रियास की तरफ फोकस करना है। शुगर है, थायराइड है, बीपी है, जहां पे नाभि है, आई हैव टू फोकस ऑन दैट साइड। मेरे अगर आपका सर दर्द रहता है दिन में, आपका फोकस आपके सर की तरफ जाना है। अब मैं इंस्ट्रक्शन को थोड़ा स्टॉप करूंगा और आप लोगों को फोकस करने का टाइम देना चाहूंगा। प्लीज कीप योर बैक स्ट्रेट, फिर से खुद को इंस्ट्रक्शन दीजिए। और जो भी आपके शरीर में, जीवन में जो आपका पेन एरिया है, उस पे फोकस कीजिए। फोकस वेरी हार्ड। धीरे धीरे शरीर के उस अंग में जहां पेन है, दर्द है, उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए, उसको महसूस करने का कोशिश कीजिए। या मानसिक तनाव है तो उस तनाव को अपने अंदर जहां पर वो आपको डिस्टर्ब करता है उस लेवल तक उसको लेके जाइए, उसको बहुत पास से ऑब्जर्व कीजिए। प्लीज फोकस। और कोई दूसरा ख्याल ना आने दीजिए। सिर्फ उसी चीज पर फोकस कीजिए, उसी प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए। बंद आंखों से उसके पास जाइए, जितना हो सके उसके नजदीक जाने की कोशिश कीजिए। धीरे से अपने हाथों को अपनी जांघों पे, घुटने के पास रखिए। जो हथेली है वो ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। इट शुड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ योर रूफ। रूफ के डायरेक्शन में हथेली को ओपन करके छोड़िए, जैसे कि दोनों हाथ पूरे खुले छोड़ दिए हो। आप त्यागने को तैयार हैं, आप रिलीज करने को तैयार हैं। एकदम हाथ को हल्का छोड़ के रिलीज फॉर्म में ऊपर की तरफ रखिए।
जो तनावपूर्ण इशू है, शारीरिक इशू है, मानसिक इशू है, उसकी तरफ नजदीक जाते हुए अपने चेहरे पे, अपने फेस पे बहुत हल्की सी स्माइल लेके आएंगे। उस प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत हल्की सी स्माइल लाएंगे। उस तनाव को, उस प्रॉब्लम को, उस इशू को, उस पेन को स्माइल के साथ हम एक्सेप्ट कर जाएंगे। वी विल एक्सेप्ट द इशू, पेन, एग्नी। विद एक्सेप्टेंस हम लोग उस अपने इशू, पेन को गला लगा के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फील कीजिए, एक्सेप्ट करते करते वो चीज का जो प्रभाव आपके ऊपर पहले आ रहा था, उसकी वेरिएबिलिटी, उसका क्वांटम, वो कम होता दिखना चाहिए आपको। उसका जो प्रेशर है मन में, अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर, उसको धीरे धीरे कम होता आप फील कीजिए। जो आप तबज्जुब उसको दे रहे थे, इंपॉर्टेंस दे रहे थे उस इश्यू को, पेन को, उसको कम कीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर जीवन में ये प्रॉब्लम है आपके, इशू है, मानसिक है, शारीरिक है, अगर आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस की वेरिएबिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस की परसेंटेज, उसकी इंपॉर्टेंस की प्रभावशीलता को अपने जीवन में आप उसको कम आंकिए। यू नीड टू रेट इट लेस, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू स्माइल ऑन इट, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करते करते धीरे धीरे जो हाथ आपने ओपन रखे थे उसको उल्टा करके घुमा दीजिए। अपने घुटने जांघों पे आप रख के उसको उल्टा कर दीजिए, और धीरे धीरे वापस आइए। आपका फोकस अगर हेड पे है, पेंक्रियास पे है, पेट पे है, हाथ पे है, हेड पे है, अपना फोकस धीरे 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 अपने कंठ पे लेके आइए। ब्रिंग द फोकस टू योर नेक। अपने गले की तरफ फोकस लेके आइए। बहुत धीरे धीरे फोकस लेके आइए। जब पानी पीते हैं तो गले की जो हड्डी होती है, द बोन ऑफ द नेक, इट मूव्स। वैसे ही आप मूवमेंट दीजिए जैसे कि आपने पानी पानी का एक घूंट पिया, या आपके आपके पेट में थ्रू योर फूड पाइप कुछ गया, तो जिस प्रभाव से आपका नेक बोन रिएक्ट करता है, वैसा फील कीजिए। फील कीजिए कि पानी का या कुछ हार्ड आपका खाने पीने का कुछ चीज है जो आपके गले से पास होते हुए नीचे गया है, वैसा फील कीजिए फोकस करते हुए। उस फीलिंग के साथ आप अपनी गीली जीभ, वेट टंग को फिर से नोटिस कीजिए, फिर से उसके ऊपर फोकस लेके आइए। धीरे धीरे गले से होते हुए जीभ तक फोकस फिर से लेके आएंगे।
वापिस से फोकस को लिप्स, आपके होठों की तरफ वापिस से फोकस करना चालू कीजिए। कमर सीधी रखिए। बहुत धीरे धीरे आपके नोज और लिप्स के जो बीच का एरिया है, बहुत धीरे धीरे अपना फोकस लिप्स से होते हुए उस पर शिफ्ट कीजिए। जो बहुत ही सूक्ष्म एरिया है, बहुत छोटा जगह है फेस के ऊपर, सिर्फ वहां पर फोकस करने का कोशिश कीजिए। बहुत धीरे धीरे उस पे आइए। फोकस करते करते अपने दोनों जो अंगूठे हैं, थंब हैं, उससे अपने कान को बंद कीजिए। जो कान का बाहरी हिस्सा है, उसको, कान को आप क्लोज कीजिए। इस ढंग से क्लोज होना चाहिए कि आपको अब मेरी आवाज ना सुने अगले 30 सेकेंड। और योगा में जो भ्रमरी आसन है उसको फॉलो कीजिए। उसमें पर्टिकुलरली आप लोगों को मुंह बंद और कान बंद और भ्रमर, भंवरे की तरह आपको साउंड करना है। आईज क्लोज करते हुए मैं साउंड आपको करके दिखाऊंगा, आप उसको फॉलो करना चालू कीजिए। ये हम 20 से 30 सेकंड आप सब लोग कीजिए। उसमें आपका फोकस टूटेगा, टूटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। धीरे धीरे वापस आइए, आंखें बंद रखिए। जो कंटिन्यू कर रहे हैं कर सकते हैं, बाकी धीरे धीरे वापस आइए, आंखें बंद रखिएगा। प्लीज कीप योर आइज क्लोज। बंद आंखों से फिर से आप अपने हाथों को मलिए। पहले बहुत धीरे धीरे, जो हमने बिगनिंग में एक्सरसाइज की थी, वी विल रिपीट इट अगेन। और तेज चालू कीजिए। आपके हाथ में हीट जनरेट होनी चाहिए। हाथ हाथ ऐसा लगे कि बस जलने वाला है हाथ। और आंखों पे रखिए। हाथों को आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे हाथ को ढीला कीजिए और आंखें खोलना चालू कीजिए। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलिए।
थैंक यू। सो अगले 5 से 10 मिनट मैं थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहूँगा आप लोगों से, इफ़ यू ऑल आर ओके। और मैं समझना चाहूँगा कि अभी जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने आधा घंटा फॉलो की, उसमें हम कितना डेप्थ तक सच में जा पाए। जो इंस्ट्रक्शंस थी हम लोगों ने मन में अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश की। हम लोगों ने काफी हद तक अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कंसंट्रेट करने की कोशिश की कि हम लोग इधर और उधर तक ना फैलें, एक पॉइंट तक रहें, अपनी परेशानियों को दूर रहते हुए एक फोकल पॉइंट पे फोकस करें। चाहे वो नाक हो, चाहे होठ हो, चाहे जीभ हो, हम उस लेवल तक जाने की हम लोगों ने कोशिश करी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से समझना चाहूंगा कि अभी कितना परसेंट आप इसको रियल में फॉलो कर पाए। मे बी अगर मोनिका जी थोड़ा बताना चाहें, मैं सबसे व्यू लेना चाहूंगा इस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सर। गुड इट मॉर्निंग। वाज रियली अमेजिंग। मुझे मैं एकदम डीप अंदर तक चली गई थी। आपके इंस्ट्रक्शंस इतने प्रॉम्प्ट थे, इतने अच्छे थे, एक्यूरेट, कि मैं वो सब कुछ फील कर रही थी जो आप बोल रहे थे। और वैसे ही फ्लो हो रहा था बॉडी के अंदर वो सब कुछ, एनर्जी का। नोज से लिप्स तक जाना, लिप्स से, मुझे एवीएन है हिप में, तो ओके। वो मैं अपने विजुअलाइज कर रही थी अपनी हिप बॉल को, जी। और वो जी। उसके अंदर ब्लड फ्लो वापस से हो रहा है और वो हीलिंग हो रही है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आंख खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत अच्छा था सेशन आज का। एक्चुअली मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इसमें। मैंने विपासना ज्वाइन किया था, मेरे मॉड्यूल के अंदर विपासना का काफ़ी प्रभाव है। जी विपासना वॉज अ 10 डे कोर्स। उसमें हम लोगों का सुबह 4 बजे कोर्स चालू होता था। 4 बजे, 4 से लेके पहला हमारे वो आ जाते थे हम लोग। 4 बजे उठते थे। दे यूज टू रिंग द बेल इन आवर ईयर्स, उठो, तैयार हो। और हमारा पहला सेशन 4 से 6:30 मेडिटेशन होता था। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक, फिर 8 से 12, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 1 से 4, फिर डिनर, फिर 6 से 9। मतलब हम लोग जब 10 दिन का करिकुलम था, तो ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे हम लोग 13 से 14 घंटा सिर्फ मेडिटेशन करते थे। जो मैं आपको हाफ एन आवर में करा रहा हूँ, वो जी हम जी। लोग 13 आवर्स डेली करते थे। और उसमें हम लोग जो फॉलो करते थे वो हम करते थे आर्य मौन व्रत। मौन व्रत की हम लोग बात नहीं करेंगे। आर्य मौन व्रत की हम लोग आइस से भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जीरो कम्युनिकेशन। वो धीरे धीरे मैं मेरे मॉड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जो क्रिया है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी म्यूजिक, थोड़ा बोरिंग होता है। अगर इसको ढंग से फॉलो नहीं करें, इट बिकम्स वेरी बोरिंग। बट अगर इसको इंस्ट्रक्शन को हम लोग फॉलो करने लगें और उसको पार्ट पार्ट एंड पार्सल बनाएं, तो हम लोग सेल्फ ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। समय लगेगा हम लोगों को, इसको कंटिन्यूटी पे करना पड़ेगा। इसमें 21 डेज रूल अप्लाई नहीं होता। जी इसमें आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। कोशिश करते हैं हम लोग इसको थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। और इसमें इंटेंसिटी हाई होती है, इसलिए मैं 1 आवर का नहीं कराता। मैं इसका ड्यूरेशन कम रखता हूँ। क्योंकि बेसिकली जो जिस ढंग से मैंने, जब हम कोर्स पे गए थे हम और हमारी टीम, तो बेसिकली उसमें आप बीच में छोड़ के नहीं आ सकते। द कॉन्सेप्ट इज, व्हेन वी आर डूइंग दिस क्रिया, इट इज लाइक सर्जरी। और आप बीच में छोड़ना मतलब कि आप सर्जरी छोड़ के बीच से बाहर निकल रहे हो। तो उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं वो इनडेफिनेट है। इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर मैं जो नंबर ऑफ मिनट्स या ड्यूरेशन रखता हूँ बहुत छोटी रखता हूँ, जिससे कि आप लोग इसको धीरे 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 करके अडेप्ट करें। बहुत मुश्किल होता है बिना किसी आधार के, बिना श्वास पे फोकस करे, बिना ओम के ओम बोले, बिना अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए खुद के ऊपर 100% फोकस करना आसान नहीं है। समय लगेगा। आपको अनुभूति हुई मोनिका जी, हो सकता है बाकियों को, सबको ना हो, या बाकियों धीरे धीरे करके उसको अडॉप्ट करेंगे। फिर भी मैं चाहूंगा, कृष्णा जी हैं यहाँ पे, कृष्णा जी अगर आपको कैसा लगा, मे बी इफ यू कैन ऐड सम वर्ड्स, और इफ यू आर, प्लीज बी ओपन इन केस यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द थ्योरम या प्लान, लेट मी नो। हम लोग उस पर डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ वी कैन कनेक्ट मोर। और मे बी वी कैन डिस्कस वन ऑन वन लेटर ऑन ऑल्सो, कि कहाँ मिस हो रहा है, इसको कनेक्शन में हम कैसे लेके आए, फोकस पे कैसे लेके आए।
Krishna ji, in case you are there, so I would like to have some words or views from your side. Okay, I think I could not see Krishna ji live in that case. Okay, no issues. I got the message. Okay. Anyone would like to speak? मे बी अस्मिता जी, बिकॉज आई कुड सी अस्मिता जी का वीडियो ऑन था, और नेक्स्ट टाइम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी कोशिश कीजिए कि वीडियो ऑन रखिए, सो दैट आई कैन सी योर पोस्चर, तो मैं वन ऑन वन आप लोगों को भी डायरेक्ट कर पाऊँ। बिकॉज इसमें खुद को इंस्ट्रक्शन देना, मैं बहुत इंटेंशनली ये जो बैक को स्ट्रेट करने के लिए मैं बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मैं इंटेंशनली देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट रहे और बहुत ज़्यादा आप डीप में भी ना चले जाएं। सो आई हैव टू ब्रिंग यू बैक एज वेल, so दैट इज वन ऑफ द रीजन, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो मे बी अस्मिता जी, अगर आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, दैट विल रियली हेल्प अस टू इम्प्रूव द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, आपने ये सब करवाया, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। माइंड में जो कंफ्यूजन या कुछ थॉट्स आते आते जाते रहते थे, और फिर आप बोलते थे तो फिर वहां से हटकर आपका जो इंस्ट्रक्शन था उसे फॉलो कर रही थी मैं। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जसविंदर जी, कैसा लगा आपको? आप इस प्रोग्राम का पार्ट बन पाए, इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कर पा रहे थे? और आपने अपने किस एरिया पे, कौन से पेन एरिया पे आपने फोकस किया? जी मुझे बोला आपने। हाँ, मैं जसविंदर जी को बोल रहा था, बट हाँ, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपने कहाँ फोकस किया, आपका क्या पेन एरिया था, इन केस यू वांट टू शेयर टू द लार्जर प्लेटफॉर्म। मैंने सहस्त्र चक्र, हम्म। आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र, जी, जी। इन पर ज्यादा फोकस किया है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एनीवन एल्स, कोई बात करना चाहेगा, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? कोई है अभी प्लेटफॉर्म पे जो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया, फोकस करने में बहुत दिक्कत आई, आप थॉट्स वाइल्ड जाते गए, थॉट्स कोलेट नहीं हो पाए? एनीवन ऑन ऑन दिस प्लेटफॉर्म जो शेयर करना चाहेगा? मैं चाहता हूँ कि ओपनली बात करें हम इस पे, इस विषय पे, कि नहीं फोकस करने में दिक्कत आ रही है। एनीवन? या प्लीज नीलम जी, प्लीज मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जी सर, दिक्कत तो थोड़ा सा होती है कि भी कंसंट्रेट करने की आदत नहीं है ना इतनी, जी। तो ध्यान तो भटक ही जाता है सर। लेकिन वो आपका सही है कि आप थोड़ा सा बोल देते हैं कि वापस आइए, तो ठीक है, हमारा फिर उस जगह फिर फोकस रहता है। और रही बात पेन एरिया की, तो मुझे तो थोड़ा बैक पेन की प्रॉब्लम है आजकल। ओके। तो जी सर, तो मेरा तो थोड़ा फोकस उधर ही था कि थोड़ा बैक पेन के लिए थोड़ा मुझे रिलीफ में भी हो जाए। जी। मैंने कोशिश तो की है सर, बट अब देखते हैं। जी। ओके, थैंक यू मैम। आई थिंक वी विल कंटिन्यू दिस रिदम, और कोशिश करते हैं, फोकस बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ मैं जी फिर से सर। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब हम लोग जी। 13 घंटे करते थे, जो पहले 2-3 दिन थे, उसमें तब तो काफी साल हो गए वो कोर्स करा हुआ मैं, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ दैट। इनिशियल पहले 2 दिन में जब 13 घंटे करते तो मन करता था कि कैसे भी करके भाग जाएं, बिकॉज इट वाज लाइक अ जेल ओनली। आपको मोबाइल अलाउड नहीं है, सिर्फ 3 चीजें अलाउड थी हम लोगों को: टॉर्च, अम्ब्रेला, अलार्म क्लॉक। बस ये 3 चीजें अलाउड थी हमें, उसके अलावा कुछ भी अंदर अलाउड नहीं था हमें। तो वहां पर 2-3 घंटे, आप तो अभी आधे घंटे की बात कर रहे हैं मैम, 2-3 घंटे सिर्फ थॉट्स को कोलेट करना, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। वहां पे आपको खुद बैठ के खुद का मनन करना है। वहां पे 2-3 घंटे में कोई एक इंस्ट्रक्शन आएगा कि वापस से अपने थॉट्स को लेके आइए। सो आसान नहीं है, बट आई रियली एनकरेज कि आपने इसको फॉलो करने की कोशिश की, आपने इसको एक लेवल तक फॉलो किया।
इट इज रियली अप्रिशिएबल। और मुझे अच्छा लगा कि आप एक लेवल फिर भी अचीव कर पाए। बट हम लोग जी इसको कंटिन्यू रखेंगे तो काफी धीरे धीरे हम लोगों का फोकस बढ़ेगा। प्लीज नीलम जी, सॉरी, प्लीज आप बोल रहे सर, एक्चुअली हमें ना विल पावर अपना बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। थे। बिल्कुल और बिल्कुल। जी, क्योंकि अपने मन में जब तक हम बहुत अच्छे से नहीं लाएंगे ना कि हमें करना ही करना है, करना ही करना है, अगर कहीं भी हमारे थॉट्स भी भाग रहे हैं तो हमें कंसंट्रेट करना ही करना है। तो विल पावर ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और धीरे धीरे हो जाएगी सर, प्रैक्टिस करेंगे तो वे भी हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे सेशन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मैं परिस्थिति के अनुरूप नहीं चलूंगा, परिस्थिति मेरे अनुरूप चलेगी। द सिचुएशन, आई विल कमांड द सिचुएशन, सिचुएशन विल नॉट कमांड मी। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। यस सर। तो धीरे धीरे उस पर हमें पकड़ लानी पड़ेगी। हम लोगों का आत्म जिसे कॉन्फिडेंस कहते हैं हम लोग, द कॉन्फिडेंस विल राइज अबव। समय के साथ जी हमारा कॉन्फिडेंस, शारीरिक कॉन्फिडेंस, मानसिक कॉन्फिडेंस, हम सब लोग अपने लाइफ के अंदर एक पीक पे कॉन्फिडेंस पे रहते हैं। फिर डे टू डे करिकुलम के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस लुप्त हो जाता है कहीं। कॉन्फिडेंस का जी मतलब ये नहीं कि जो हम बात करते हैं उसको लेके हम लोग एकदम तत्पर हैं, क्विक हैं। कॉन्फिडेंस मतलब कि हम परिस्थिति को कंट्रोल करना जानते हैं। क्योंकि सिचुएशन जीवन में किसी भी एज में एडवर्स आती है, अच्छी रहती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जैसे कहते हैं ना, हार्ट बीट ऊपर नीचे है तो आप जिंदा हैं। तो परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। बट हाँ, अगर आपको उसको कंट्रोल करना आता है तो आप हर परिस्थिति से तर जाएंगे। यू विल क्रॉस ऑल इश्यूज, ऑल डिफिकल्टीज, वट एवर वी आर फेसिंग। हाँ। यस सर। शुक्ला जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें, मैम अस्मिता जी, अस्मिता शुक्ला जी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, एक 5-6 साल पहले तक मैं हर साल विपश्यना करती थी। जी जी जी। 5-6 बार विपश्यना 10 दिन की हो गई है पूरी। बहुत बढ़िया। और बहुत सेवाएं भी हो गई है। जी जी। ये बात है। उसके बाद मैंने विपश्यना नहीं की, मैं नहीं कर सकी। तो आज बहुत दिन बाद विपश्यना करी तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मैम कंटिन्यू कीजिए प्लीज, मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। किसी अभी का आधार मत बनाइए। आप 6 बार कर चुके हैं तो आप मेरे हिसाब से तो सर्वज्ञानी है इस पूरे ग्रुप में। प्लीज नहीं इसको नहीं, कंटिन्यू कीजिए मैम। क्योंकि हमारे घर में सभी विपश्य साधक है। बहुत और अभी बढ़िया। मेरी लड़की जो लंदन में है, जी जी मैम। वो अगले महीने सती पट्टान करने वाली है। बहुत बढ़िया मैम। वो बहुत बहुत बढ़िया। ज्यादा करती है, इतनी मैं नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने इतने समय इतने बार विपासना किया। और आप को रिलेट कर पाए होंगे जो मैं आज बहुत छोटे ड्यूरेशन में कराने की कोशिश की, बट आप शायद उसको रिलेट कर पाए होंगे। आई एम अच्छा, प्रीटी एक श्योर। मुझको हमेशा ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद कुछ समझता नहीं तो मालूम नहीं मैं सोती हूँ कि जागी हूँ, ये मुझको मालूम नहीं पड़ता है। और क्यों आप बहुत ध्यान का ऐसा होता है, क्या मालूम सोई हूँ कि जागी हूँ, वो नहीं समझता है। ध्यान में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं सबको बताना चाहूंगा। जब हम ध्यान करते हैं तो मैं एक शब्द का बार बार यूज करता हूँ, आई यूज इट क्वाइट ऑफन। हमें सचेत रहना है, हमें जागरूक रहना है। चाहे सावधान इंडिया की टैगलाइन समझ लीजिए, बट हमें हमें पता होना चाहिए कि हम अपने को खुद को इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं। सो वी हैव टू कीप ट्राइंग फॉर इट। एक दिन में नहीं होगा। कोई अगर 100% ऑडियंस बोल दे कि मैंने जो बोला आज हो गया, तो मैं नहीं मान सकता। इट्स डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा मोनिका जी ने जैसे समझाया कि शी वॉज एबल टू फॉलो इट। बट 100% होना, जिस तत्परता से या जिस थॉट से मैं इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहा हूँ, मुझे पता है आसान नहीं है। इट्स डिफिकल्ट। बट इसको करते रहेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी पे रहेंगे। मीनाक्षी मैम को भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप, नो डाउट म्यूजिक डेफिनेटली हेल्प करता है हम लोगों को, बट हम लोगों को सेल्फ तत्पर होने के लिए आधार को धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा। हमें किसी की जरूरत नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। हम खुद बहुत हैं। सेल्फ सेल्फ हम लोगों को रिलायंस रहना पड़ेगा। सो विद दिस आई रियली अप्रिशिएट आप सब लोग। और ये परफेक्ट टाइम है सुबह का।
इस टाइम पे आपको नींद भी सबसे अच्छी आती है, अथवा आपका मेडिटेशन भी सबसे अच्छा होता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसका भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा अलौकिक समय आप सब लोगों ने मिलके चुना है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन एंड रियली थैंक यू कि आप सब लोगों ने इसमें कॉपरेट किया। So we'll continue the rhythm, and I mean, for any other request, any other thoughts, any other issues, we are available. Please connect with Meenakshi ma'am. I will come online. किसी को कोई और रिक्वेस्ट है, कोई डायरेक्शन है, कोई डिस्कशन है, आई कैन इवन कम ऑन कॉल ड्यूरिंग द डे। सो थैंक यू एवरीवन। आज को यहीं पे समापन करते हैं। समापन करने से पहले एक बार लास्ट टाइम हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। Please close your eyes. Om.